हेलो फ्रेंड्स। आज की क्लास में मैं आपको कुछ टॉपिक पढ़ाने वाला नहीं हूँ, लेकिन हाँ, आज की तारीख में मैं आपको बेसिक चीज़ बताने वाला हूँ कि लॉ की प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए। दोनों के लिए ये आज का जो वीडियो है, ये दोनों के लिए ये, चाहे वो सीए हो या सीएस हो। तो हम लोग सीएस एग्जीक्यूटिव या सीए इंटर में या सीए फाउंडेशन, इसमें लॉ की तैयारी कैसे करेंगे। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे बचपन में हम लोगों को बताया जाता था ना कि पढ़ाई लिखाई करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब जब धीमे धीमे हम लोग बड़े हुए तो आजकल एक फैशन चल रहा है जिस कि लोग शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं हर एक चीज का। जैसे फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए कि ज्यूरिस्प्रूडेंस इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉज है, ये एक सब्जेक्ट का नाम है, इसको हम लोग बोल देते हैं जेआईजीएल। कंपनी लॉ है तो कंपनी लॉ को सीएल बोल देते हैं। उसके बाद में अगर कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लॉ है तो उसको सीएमएसएल बोल देते हैं। तो आजकल ये ट्रेंड चल रहा है कि हर एक चीज का शॉर्ट फॉर्म। तो उसी तरीके से हम लोगों ने हर एक चीज के शॉर्ट फॉर्म कर दिए। तो जैसे बचपन में हम लोग को बताया जाता था कि भाई पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी चीज है बचपन में, तो हम लोगों ने इसको भी शॉर्ट कर दिया। अब इसमें शॉर्ट हम लोगों ने क्या किया, इसमें हम लोगों ने शॉर्ट कर दिया पढ़ाई। जो लिखाई वर्ड है वो हम लोग खा गए, वो हम लोगों ने अवॉइड कर दिया। जबकि आप यकीन मानो, आप फर्स्ट अटेम्प्ट में 70 to 80% स्कोर कर सकते हो लॉ में, चाहे वो सीए फाउंडेशन हो, चाहे वो सीए इंटर हो, चाहे वो सीएस एग्जीक्यूटिव का कोई भी लॉ का सब्जेक्ट हो, बशर्ते आपने राइटिंग प्रैक्टिस जरूर करी हो। बच्चों का हमेशा ये मानना होता है कि नहीं सर, हम पूरा पढ़ रहे हैं, पूरा पढ़ रहे हैं, सब कुछ समझ में आ रहा है। आप क्लास ले रहे हो, फैकल्टी आपको पढ़ा रही है, 100% सारी फैकल्टीज बहुत अच्छी हैं, आप कहीं से भी क्लासेस ले रहे होगे, आपको 200% सब कुछ समझ में आ रहा होगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि क्लास में हम लोग बैठे होते हैं और हम लोगों को लगता है कि हम लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन जब लिखने की बारी आती है तो वहां पर यूनिवर्सल क्वेश्चन सबके दिमाग में आता है, शुरुआत कहां से करें, लिखेंगे कैसे। अब एग्जाम में क्या है, एग्जाम में आप जाकर के अगर आपने लिखने की प्रैक्टिस नहीं करी, आप एग्जाम में जाकर के फंस जाओगे। आप हर क्वेश्चन के स्टार्टिंग में यही सोचोगे कि यार लिखना कहां से शुरू करें। इसी वजह से मैं हमेशा कहता हूँ, मेरी जो फेस टू फेस क्लासेस चलती हैं उसमें भी मैं हर बच्चे से कहता हूँ, प्रैक्टिस शीट भी मैं प्रोवाइड कराता हूँ कि भाई लिखना बहुत जरूरी है। केवल पढ़ने से काम नहीं चलेगा, पढ़ाई लिखाई ये पूरा कंप्लीट आपको करना पड़ेगा। जितना आपको पढ़ना है उतना आपको लिखना भी है। लिखो, लिखने की हैबिट होनी चाहिए। अगर लिखने की हैबिट आपके पास कुछ नहीं है लिखने के लिए, आप मॉड्यूल उठाओ, मॉड्यूल के डेली 6 से 7 पैराग्राफ आप देख देख करके कॉपी करो। जैसे बचपन में नहीं होता था कि हम लोग याद करने के लिए क्या करते थे, याद करने के लिए उसको बार बार पढ़ते थे, बार बार लिखते थे। आप वही काम करो। आप मॉड्यूल के 6-7 पैराग्राफ उठा लो, आप वही लिखो। मॉड्यूल के पीछे के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप उनको सॉल्व करो। स्कैनर है, स्कैनर के जो क्वेश्चंस होंगे उनको सॉल्व करो। लिखना बहुत जरूरी है। अब जैसे मान लीजिए कि सीए इंटर है, तो सीए इंटर में मान लीजिए आपके पास में 6 सब्जेक्ट हैं न्यू सिलेबस के हिसाब से, तो आप उसको 6 सब्जेक्ट मान करके मत चलो, आप उसको 7 सब्जेक्ट मान करके चलो। उसी तरीके से सीए फाउंडेशन है, सीए फाउंडेशन में भी आप एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट मान करके चलो। सीएस एग्जीक्यूटिव है, उसमें भी आप एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट मान करके चलो राइटिंग का। लिखना बहुत जरूरी है। अगर आपने राइटिंग प्रैक्टिस पर डे अगर 1 से 1.5 घंटा आपने लिखने के लिए दे दिया, तो आप यकीन मानो एग्जाम में आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी, पास होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। हम लोग गलती क्या करते हैं, हम लोग गलती करते हैं कि हाँ ठीक है, हमको समझ में आ रहा है, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। लिखना बहुत जरूरी है। स्टार्टिंग से ही, स्टार्टिंग से आपको हैबिट बनानी। बहुत कड़वी दवाई मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत सारे बच्चों को लगेगा क्या बकवास बता रहे हैं, क्या बोरिंग बता रहे हैं। बिल्कुल कड़वी दवाई, देखिए कड़वी दवाई हम लोगों को हमेशा खराब लगती है, लेकिन कड़वी दवाई फायदा भी बहुत जल्दी करती है। तो सेम वही चीज मैं आपको बताऊं, कड़वी दवाई है, लिखने में बहुत आलस भी आएगा, बोरियत भी होगी, लगेगा यार छोड़ो कल से करेंगे कल से करेंगे, लेकिन नहीं। आज से, अभी से, इसी समय से आपको ये डेली की एक प्रैक्टिस करनी है कि हमको 1.5 घंटे कम से कम लिखना है। कुछ भी आप लिखो, और आप यकीन मानो जब आप लिखोगे ना, जितने टॉपिक्स आपने लिखे होंगे उतने टॉपिक्स आपके दिमाग में फीड हो जाएंगे। ये बात आप मान करके चलो, आपको उसको फिर रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर एग्जाम टाइम में अगर आप रिवीजन नहीं भी कर पाए ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपने लिखा हुआ है वो आपके दिमाग में रिटेन रहेगा। ठीक। अब होता क्या है कि लॉ का पेपर जैसे 3 घंटे का है,
अब अगर अगर आपने लिखने की प्रैक्टिस नहीं करी तो 3 घंटे में पता चला बार बार आपके हाथ में दर्द हो रहा है। दिसंबर में अगर पेपर दे रहे हो तो सर्दी आ रही है, हाथ कपकपा रहे हैं, गर्मी है तो पसीना आ रहा है, सब कुछ है। लेकिन आपने क्या करना है, अगर आपकी प्रैक्टिस है तो वो 3 घंटे 180 मिनट वो सफिशिएंट होंगे आपके लिए। लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं है तो आपने क्या होगा, आपको 3 घंटे कम पड़ेंगे। और पास होने का जो पहला स्टेप है, पास होने का जो पहला स्टेप होता है वो आपको 100 आउट ऑफ 100 पेपर अटेम्प्ट करके आना है। अगर आप पूरे में से पूरे का पेपर अटेम्प्ट करके आए हो तो आप यकीन मानो 80% चांसेस है कि आप पास हो जाओगे, बशर्ते आपने कोई बहुत बड़ी बेवकूफी ना करी हो। अब एक मान लेते हैं, अगर आपने मान लीजिए कि 100 में से 100 का पेपर अटेम्प्ट नहीं किया, मान लेते हैं आपने राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करी, आप 80 मार्क्स का अटेम्प्ट करके आए। अब जब 80 मार्क्स का अटेम्प्ट करके आओगे तो हो सकता है उसमें 20 नंबर का गलत भी हो जाए। अब जब 20 नंबर का गलत होगा तो यानी आपकी जो कॉपी पहले चेक हो रही है वो तो 80 में से चेक हो रही है, 100 में से तो चेक हो नहीं रही है, क्योंकि 80 मार्क्स का तो आप अटेम्प्ट ही करके आए हो। उसमें भी 20 नंबर का गलत हो गया तो बचे कितने, 60, यानी 60% आपने सही लिखा है। और भाई आपने लिखा है, कुछ गलतियां भी होंगी, कुछ छोटी छोटी एरर्स भी होंगी, कुछ आंसर्स आपने लेंथ में कम किए होंगे या कुछ और, तो अब पूरे में से पूरे नंबर अगर बाई चांस नहीं मिले तो होगा क्या कि अब पता चला 60 में आपके कितने आ रहे हैं, 45 आ रहे हैं, 40 आ रहे हैं। ये दिक्कत है। यही अगर आप 100 में से 100 का करके आओगे, 20 नंबर का गलत करके भी आओगे तो 80 नंबर का है तो 80 में से 60 तो आएंगे ही आएंगे ना, एग्जाम्शन तो आनी ही आनी है। लॉ का पेपर पास करना कोई बड़ी बात नहीं होती। देखिए सीए में क्या होता है, मैं सीए की अगर बात करूं, सीए वाले बच्चों को लगता है कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अकाउंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एफएम बहुत इंपॉर्टेंट है, एडवांस अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकम टैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉ का क्या है, लॉ हो जाएगी, लॉ आखिरी समय में, आखिरी के 1 हफ्ता हम लोग पढ़ लेंगे उसमें हो जाएगा। अब आखिरी के 1 हफ्ते में समझ में आता है ये तो बहुत ज्यादा है यार, ये करेंगे कैसे। अब हम रीडिंग लगाने लगते हैं, अब रीडिंग करते हैं तो अब एग्जाम में आएगी बारी की लिखेंगे कैसे। सीए के सीए में मैंने ये चीज देखी है, मेरे को लगभग 11 सालों का एक्सपीरियंस है पढ़ाने में। सीए में मैंने देखी कि सीए वाले बच्चे लॉ के पेपर को शुरुआत में बहुत हल्के में लेते हैं और आखिरी में भारी वही पड़ता है। अब जब आखिरी में भारी वो पड़ेगा तो होता क्या है कि ज्यादातर बच्चे जो सीए इंटर ग्रुप 1 में फेल होते हैं वो लॉ में ही फेल होते हैं, क्योंकि लॉ को उन्होंने स्टार्टिंग में सीएसटी लिया ही नहीं, लॉ को उन्होंने हल्के में ले लिया। और जब हल्के में लिया है तो भाई हल्के में लिया है तो रिजल्ट भी आपका हल्का ही आएगा। हर सब्जेक्ट को बराबर प्रायोरिटी देनी है आपको, चाहे वो कोई भी, क्योंकि पास तो सभी में ही होना है ना। एक सब्जेक्ट में 100 में से 100 भी ले आए और एक सब्जेक्ट की वजह से फेल हो गए तो क्या फायदा हुआ, ग्रुप तो रह गया ना। पास तो आपको सभी में ही होना है, बराबर मेहनत करनी है और सारे सब्जेक्ट्स में मेहनत करनी है। और लॉ में पास होना है, अच्छे मार्क्स लेकर के आने हैं, 70+ लेकर के आने हैं, तो राइटिंग प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। सेम वही चीज है सीएस एग्जीक्यूटिव में भी। सीएस एग्जीक्यूटिव में बहुत लॉ है, बहुत ज्यादा, कंपनी लॉ भी है, जेआईजीएल भी है, एसबीआईएल भी है, कैपिटल मार्केट सिक्योरिटीज लॉ भी है, ईबीसीएल भी है। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर सीएस एग्जीक्यूटिव में तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी तो आप 100% फंस जाओगे। आपको सारे पेपर्स में 100 आउट ऑफ 100 अटेम्प्ट करके आना है। 100 आउट ऑफ 100 अटेम्प्ट करके आओगे, उसमें से कुछ गलत होंगे तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे। आज की तारीख में लोग कहते हैं कि सीएस का रिजल्ट बड़ा हल्का जा रहा है, सीएस एग्जीक्यूटिव में बच्चे पास नहीं हो रहे। बच्चे पास नहीं हो रहे, इसमें ऐसा नहीं है कि आईसीएसआई की गलती है, इसमें कहीं ना कहीं बच्चों की गलती है। बच्चे क्या करते हैं, केवल और केवल पढ़ने में फोकस करते हैं, लिखने में बिल्कुल भी फोकस नहीं करते हैं। और यकीन मानो, अगर आप पढ़ाई और लिखाई ये दोनों एक साथ लेकर के चलोगे तो मैं गारंटी के साथ में कहता हूं आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा और आपकी ये जो प्रॉब्लम है कि कैसे लिखेंगे, ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। और इसका बेनिफिट आपको मिलेगा सीएस प्रोफेशनल में, और सीए इंटर वालों को इसका बेनिफिट मिलेगा, या सीए फाउंडेशन वालों को इसका बेनिफिट मिलेगा सीए फाइनल में। तब आपको, आपके अंदर मैच्योरिटी आ जाएगी, तब आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई राइटिंग प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो वही चीज मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपने सीए और सीएस में, लॉ में अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो पढ़ने के साथ में लिखना बहुत जरूरी है। राइटिंग प्रैक्टिस एक अलग सब्जेक्ट मान करके चलिए, एक नियम बना लीजिए कि हमको दिन में कम से कम 1 से 1.5 घंटे लिखना ही लिखना है। चलिए, आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ में आई भी होगी और आप इसको फॉलो भी करेंगे।
चलिए, ऑल द बेस्ट।